हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं वैकेंसी। अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने निकाली है। क्या है वो वैकेंसी, क्या है उसकी एलिजिबिलिटी और कौन सी डेट्स हैं जिन डेट्स में आप फॉर्म भर सकते हैं, वो सभी बातें आज के सेशन में हम करेंगे। तो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में मैनेजर ग्रेड के लिए इस वैकेंसी को निकाला है। डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, आपके सामने ये पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट ये bank.sbi/career से ये मैंने लिया है। आपको प्रॉपर इसका नोटिफिकेशन जो है लिंक में मिल जाएगा, लेकिन ये लिंक आपके सामने लिखा हुआ भी, आप इसको टाइप करके भी जा सकते हैं। वहां पर समझिएगा क्या है। रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर ऑन रेगुलर बेसिस, एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये तो एडवर्टाइजमेंट नंबर हो गया इनका। और क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस फ्रॉम 22/11 से 12/22, मतलब 22 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन। और कब तक चलेंगे? 12 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे। समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से कौन एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप जानते हैं भारत का सबसे ज्यादा ब्रांचों वाला बैंक है, तो जानते हैं इसके बारे में। और ये ड्रीम जॉब भी होती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करना जितने भी बैंकिंग एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए ड्रीम से कम नहीं होता है। तो दोस्तों देखिएगा, ये जो पोस्ट का नाम है वो है मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट, और ये जो ग्रेड है यहाँ पर वो है मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल थर्ड, मतलब मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल थर्ड की ये वैकेंसी है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और यहां पर कुछ जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो हैं 55 कुल वैकेंसी हैं यहां पर, जिसमें एससी के लिए 9 है यहां पर, समझिएगा। देन एसटी के लिए 4 हैं, ओबीसी के लिए 14 है, ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसके लिए 5 रखा गया है, और जनरल के लिए जो है दोस्तों वो 23 वैकेंसीज यहां पर रखी गई हैं। फिर आगे यहां पर वीआई है, विजुअली इंपेयर्ड, एचआई है, हियरिंग इंपेयर्ड, और एलडी का मतलब होता है दोस्तों, यहां पर लिखा है लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, मतलब 1 आर्म 1 लेग। ओ ए का मतलब है 1 आर्म, ओएल का मतलब 1 लेग। इसके लिए भी एक एक वैकेंसी यहां पर रखी गई हैं। और कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए, वो रखी गई है दोस्तों 25 ईयर्स। अभी आगे इसको डिटेल में और बता दूंगा। देन ये जो 25 ईयर्स की एज है, ये है 30/6/2022 को। गूगल पर बहुत सारे एज कैलकुलेटर मिलते हैं। अगर आपको ये एज कैलकुलेट करना हो तो गूगल पे लिख दीजिएगा एज कैलकुलेटर, स्टार्टिंग में जो आ जाए अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, और जो नीचे करंट डेट होता है ना, उस करंट डेट में ये डेट लिख दीजिएगा 30/6/2022। आपको पता चल जाएगा आपकी क्या एज है। तो आपकी एज इस तारीख को 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सजेस्टेड प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन इंडिया, भारत के किसी भी क्षेत्र में आपका सिलेक्शन हो सकता है। देन शॉर्टलिस्टिंग एंड इंटरेक्शन, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है शॉर्टलिस्टिंग एंड इंटरेक्शन का, समझिएगा। यहां पर आगे देखते हैं तो डिटेल्स ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, स्पेसिफिक स्किल्स एक्सेट्रा, क्या क्या चाहिए देखिएगा। तो ग्रेजुएट, आप ग्रेजुएट डिसिप्लिन मतलब ग्रेजुएट होने चाहिए, वो भी एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन से, चाहे आप आर्ट ग्रेजुएट हो, चाहे कॉमर्स ग्रेजुएट हो, चाहे साइंस ग्रेजुएट हो, फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, जो सरकार के द्वारा अधिकृत विश्वविद्यालय हैं या संस्थान हैं, वहां से ये डिग्री आपको प्राप्त होनी चाहिए। एंड और साथ में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद फिर फुल टाइम, ये ध्यान रखिएगा, फुल टाइम एमबीए फाइनेंस होना चाहिए, या फिर पीजीडीबीए या पीजीडीबीएम, या फिर एमएमएस फाइनेंस, या फिर सीए, या फिर सीएफए, या फिर आईसीडब्ल्यूए। एंड है और नहीं है, ध्यान रखिएगा। कई बार लोग इसे और समझ लेते हैं, और नहीं। ग्रेजुएशन के बाद इनमें से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद अब चाहिए एक्सपीरियंस, मतलब याद रखिएगा फ्रेशर्स इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं वही इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो कम से कम कितना अनुभव चाहिए यहां पर अप्लाई करने के लिए देखिएगा। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की डेट भी यही रखी गई है, मतलब इस तारीख तक ये जो एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है कंप्लीट होना चाहिए।
31/6/2022 तक। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 3 इयर्स, कम से कम 3 वर्ष का अनुभव इन कॉर्पोरेट एसएमई क्रेडिट एज एन एग्जीक्यूटिव इन सुपरवाइजरी ऑब्लिक मैनेजमेंट रोल इन अ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। दोस्तों शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का मतलब है वो सारे कॉमर्शियल बैंक्स जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 एक्ट के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड हैं, द्वितीय सूची में क्या है, सूचीबद्ध हैं। नॉर्मली वर्तमान में जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे वो पब्लिक हों, वो सभी के सभी शेड्यूल बैंक हैं। ठीक है, तो शेड्यूल होना चाहिए। देन एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ अ शेड्यूल बैंक, अगर कोई शेड्यूल कमर्शियल बैंक का एसोसिएट इंस्टीट्यूशन या उसकी कोई सब्सिडरी है तो उसका भी अनुभव चल जाएगा। और इन अ पब्लिक सेक्टर और लिस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी, या पब्लिक सेक्टर की कंपनी हो या कोई लिस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी हो, लिस्टेड का मतलब शेयर मार्केट वगैरह में लिस्टेड कंपनी हो। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन हाई वैल्यू क्रेडिट इज अ मस्ट मैंडेटरी। हाई वैल्यू क्रेडिट का मतलब, क्योंकि जॉब किसकी है, क्रेडिट एनालिस्ट की है, तो हाई वैल्यू क्रेडिट एनालिस्ट का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एक्सपीरियंस शुड बी इन अप्रेजल असेसमेंट ऑफ क्रेडिट प्रपोजल ऑफ मीडियम लार्ज कॉर्पोरेट। तो एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, अप्रेजल में। क्रेडिट एनालिसिस का मतलब ही होता है बेसिकली ये जॉब है जो क्या करेगी, जो क्रेडिट दिया जा रहा है, जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है उसमें कितना रिस्क हो सकता है। किसी कंपनी को जब आप लोन देते हैं तो आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, वो सारी बातें आपको यहां करनी है, तो ये आपके पास एक्सपीरियंस पहले से होना चाहिए। देन स्पेसिफिक स्किल्स जो रिक्वायर्ड हैं, ये स्पेसिफिक स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी यहां पर। एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट, किसी भी जहां पर आपका एक्सपीरियंस रहा हो वहां की बैलेंस शीट, ठीक है, क्या होना चाहिए, आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। अप्रेजल, असेसमेंट ऑफ क्रेडिट प्रपोजल, क्रेडिट मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप, तो ये क्या है, स्पेसिफिक स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। अगर आपने काम किया है तो आप इन स्किल्स को बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ये है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ध्यान रखिएगा यहां पर। देन कितनी एप्लीकेशन फीस है दोस्तों यहां पर, तो एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 750 रुपए रखी गई है। देन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए निल रखी गई है। देन मोड ऑफ पेमेंट यहां पर याद रखिएगा, कोई चालान पेमेंट मतलब ऑफलाइन पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट ही आपको करना है, चाहे वो डेबिट कार्ड से करें, क्रेडिट कार्ड से करें, इंटरनेट बैंकिंग से करें, यूपीआई के माध्यम से करें। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको ऑनलाइन पेमेंट के यहां पर दिए गए हैं। तो फी 750 है या फिर निल है, देख लीजिएगा यहां पर। देन इंपॉर्टेंट डेट्स, तो डेट्स मैंने आपको बताई दिए, फिर से एक बार आपको डेट्स का रिमाइंडर दिला रहा हूं। 22/11/2022, ठीक है, मतलब फॉर्म भरे जा रहे हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, देन उसके बाद फॉर्म फिल करिएगा। और जो लास्ट डेट है वो याद रखिएगा 12 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। देन एज लिमिट्स क्राइटेरिया मैंने आपको बताई दिया, एक बार फिर से देख लीजिएगा क्राइटेरिया, और एज कैलकुलेटर जो मैंने आपको बताया उससे कैलकुलेट कर लीजिएगा। कम से कम 25 साल, ठीक है, और यहां पर मिनिमम एज नंबर 2, ठीक है, यहां पर 28 ईयर्स है। आप ये याद रखिएगा 25 से 35 साल, ठीक है, वो दूसरा एडवर्टाइजमेंट है उसके लिए बात कर रहे हैं। तो अभी जिस एडवर्टाइजमेंट की मैंने बात करी है उसके लिए मिनिमम 25 है और मैक्सिमम 35 है, ध्यान रखिएगा। और एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है एज पर द रूल्स। बाकी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी, और नोटिफिकेशन का लिंक आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई आपकी क्वेरी हो तो आपके पास ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर दीजिएगा। 8282827099 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप करके भी कोई भी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू।